ओम सभी को नमस्ते जी। आजकल नौजवानों को उनकी बचपन की गलतियों का जिक्र करके कि बचपन की गलतियों के कारण आपके शरीर में ये रोग हो गए हैं और उन रोगों का तरह तरह का नाम रख के नौजवानों को ठगा जा रहा है और नौजवान बेचारा उन रोगों के बारे में या उन बातों के बारे में किसी के सामने चर्चा करते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है और वो दिन प्रतिदिन हजारों रुपए डॉक्टरों को दे देता है। आइए जो हमारे ब्रह्मचारी साथी जुड़े हुए हैं उनको सामने कुछ इस तरह की बीमारियों पर चर्चा करते हैं कि वास्तविकता में ये होती है ठगाई होती है, क्या होता है। सबसे पहले आते हैं मूत्रेंद्रिय का टेढ़ापन। कहते हैं यदि कोई बचपन में ज्यादा गलतियां करता है, ये करता है वो करता है, उसकी इंद्री टेढ़ी हो जाएगी। और आज दिन प्रतिदिन सैकड़ों नौजवान इस बीमारी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने इलाज के ऊपर हजारों रुपए खर्च करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये वास्तविकता में ये रोग है या वैसे मन का वहम है या लोगों ने हमें ठगने के लिए तरह तरह की बातें चला दी हैं। देखिए, जब हमारी मूत्रेंद्रिय उत्तेजित होती है तो बिल्कुल 90 के एंगल पर खड़ी नहीं होती, वो कुछ ऊपर या नीचे कुछ मुड़ी होती है या दाएं बाएं उसका झुकाव हो सकता है। तो इसलिए ये एक सामान्य है। इसमें जो टेढ़ापन है, थोड़ा बहुत जो कोण बनता है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इससे आपको डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और आप एक बात और देख लो, अरे भाई ये ऐसा यदि टेढ़ापन हो गया, मानकर चलते तो हमने कौन से लोहे के पाइप में डालना है कि उसमें फंस जाएगा ये, और कौन सा ऐसा ये इतना कड़ा हो गया कि ऐसा टेढ़ा ही रहेगा, इसमें कोई लचीलापन नहीं है बिल्कुल, ये उसमें फंसेगा नहीं। ऐसे कौन सी बड़ी बात है इसमें। अरे परमात्मा ने ये अंग ऐसे बनाए हैं, हमारे जो मूत्रेंद्रिय है, पुरुष के स्त्री के स्थान है, जननांग अंग है, ऐसे लचीलापन इनमें दिया है परमात्मा ने स्वयं ही। तो इसमें क्यों आप ठगाई में आते हो, क्यों पैसे फेंकते हो। तो यदि आप ये दवाइयां लोगे तो आपके शरीर में तरह तरह के और रोग हो जाएंगे। तो ये टेढ़ा प्रणाली कोई बीमारी नहीं है, ये सामान्य चीजें हैं, इनसे ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ चीजें हो जाती है सामान्य किसी और कारण से, वो कोई अपवाद रूप में होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात समझ गए ना। तो ये टेढ़ापन कोई रोग नहीं है। आपको डराएंगे कि नहीं तुमने बचपन में ये किया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो इनकी बहकाई में नहीं आना है। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। आजकल आता है जो हमारी धातु है, सातवीं धातु है, हमारा जो शरीर का सार है, कहते हैं वो जल्दी निकल जाता है। जल्दी, वो कहते हैं जल्दी उसका निकल जाना, उसको एक शीघ्र पतन का भी नाम दे देते हैं ये लोग। उसके बारे में बहुत लोग भयभीत रहते हैं, बड़ी दवाइयां खाते हैं, बड़े डॉक्टरों के जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई, अरे शरीर की सामान्य प्रक्रिया है, वो किस लिए पति पत्नी संयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, वो गर्भाधान के लिए करते हैं। और आज के समय में जितने भी पशु पक्षी हैं, पति पत्नी जो नर मादा संयोग करते, गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। पशु पक्षी तो ब्रह्मचर्य पालन करते होंगे, वो तो अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते होंगे, वो तो अपने हाथ से कोई मैथुन नहीं करते होंगे, बोलो, वो तो ब्रह्मचर्य पालन करते होंगे। जब पशु पक्षी संयोग करते हैं तो क्या घंटे घंटे लगे रहते हैं क्या वो घंटे घंटे संबंध बनाते रहते हैं क्या। कितनी देर लगते हैं, वो मिनट भी नहीं लगती। तो इसलिए क्या होता है, ये गर्भाधान की प्रक्रिया है, ये मजा लेने की प्रक्रिया नहीं है। क्या मैं तो घंटे घंटे लगते हैं, घंटों घंटों की बात नहीं होती, ये कुछ एक मिनटों की बात होती है। सामान्य अध्ययन में बताते 3 मिनट से 7 मिनट का समय है, या 7 से 13 मिनट का समय होता है। और इतना भी ना होता है, सारा मन से होता है। आप मन से जितना लंबा चाहे उतना लंबा हो सकता है, और सामान्य अधिकतम 3 से 13 के बीच की बात है। तो आप ये ज्यादा इनके चक्करों में मत पड़ो, ये तुम्हें ठगें। इन सारी चीजों का एक ही उपचार है, क्या, ब्रह्मचर्य पालन करो, व्यायाम करो और अच्छा भोजन करो, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और जो पति पत्नी का संयोग है वो गर्भाधान के लिए होता है, वो तुम्हारे मजे के लिए थोड़ा ही होता है। और ये जो लोगों के मन में वहम रहता है ना कि मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये बहुत बड़ा वहम है। अरे पत्नी आपसे सम्मान चाहती है, आपसे स्नेह चाहती है, आपसे प्रेम चाहती है, वो सिर्फ वासना की भूखी नहीं होती। ये निकाल दो अपने मन से वहम। नारी बड़ी पवित्र होती है। तो आप इन बातों को समझो और ब्रह्मचर्य में रुचि करो, और इन दोनों चीजों को ठीक से समझ गए होगे ना।
और भी किसी तरह का आपको लगता हो कि लोगों के बारे में ये रोग बता करके ठगा जा रहा है तो आप वो भी बताएं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और फिर भी आप लोगों को जी कोई औषधि बताओ तो भाई सूखे मेव खाओ, अंजीर है, मुनक्का है, किशमिश है, इनको भिगो सुबह खाओ इनको। और गोंद कतीरा है, 2 चम्मच गोंद की कतीरा की शाम को भिगो दो, सुबह उसको मिश्री के साथ खाओ, लाभ मिलेगा। अरे परमात्मा की बनाई हुई चीजें खाओ, इन डॉक्टरों के मत ठगाई करो। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई बात हो तो आप जरूर बताएं, और ये दवाइयों के चक्रों में मत पड़ो, ये अनेकों रोग आपके शरीर में पैदा कर देंगे, अनेकों रोग। ऋषियों ने ब्रह्मचर्य को बहुत ऊंचा बताया है। कितना ऊंचा बताया है? क्या ब्रह्मचर्य से रोग ठीक हो सकते हैं? इसके बारे में ऋषियों ने क्या कहा है, ये वीडियो भी एक दिन आपके बीच में रखेंगे। और फिर भी आपका कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्ते जी।